अब दोस्तों भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ये भी तैयारी कर रहा है चाइना से हथियार लेने की। चीज़ें ये है कि चाइना भारत को पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश से घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें कोई भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा तनिक भी संदेह नहीं है। लिटरली दोस्तों आपने देखा होगा कि कैसे बांग्लादेश का डेलीगेशन चाइना जा रहा है, बार बार दोस्तों उनसे अप्रोच कर रहा है कि हमें वेपन सिस्टम चाहिए। तो ये चीज़ें बताती हैं कि भारत के साथ एक और फ्रंट तैयार हो रहा है। बाकायदा ढाका अपनी मिसाइल ताकत को बढ़ाने के लिए चाइना से सतह से हवा में मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन्हें खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। सोचो दोस्तों इन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई बैलिस्टिक मिसाइलों की। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लिए लेगा। और यही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश जो है वो चाइना से इंटरसेप्टेड मिसाइल्स हो गई आपकी, इंटरसेप्टेड मिसाइलों को गाइड करने के लिए जो फायर कंट्रोल रडार सिस्टम होते हैं उन्हें तो वो खरीद रहा है। इवन दोस्तों ये जो पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट है वो ये बताता है कि कैसे बांग्लादेश अपने जखीरे को बढ़ा रहा है, जिससे कि बांग्लादेश काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और बार बार आपने देखा होगा कि इनके बयान भारत के खिलाफ आए हैं, 7 सिस्टर वाला तो आप सबको मालूम ही होगा। इसके अलावा भारत विरोधी जो वहाँ पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो चीज़ें बताती हैं कि हथियार लेकर तो वो फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने ये दिखा दिया कि हम भारत को ड्रोन से परेशान कर सकते हैं। हालांकि हमने मार गिराया, लेकिन ये भी अगर ड्रोन से इस तरीके की हरकतें करने लग जाएगा तो फिर इसके यहाँ तो हमें फिर बुरी तरीके से तबाही मचानी होगी। क्योंकि यूनस गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो भारत की बिल्कुल सगी नहीं है, और ये लोग स्पेशली चाइना के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत कर रहे हैं। और इवन इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी अपने कोलैबोरेशन मजबूत कर दिए हैं। बीच में खबर भी आई थी कि उनसे आर्टिलरी शेल्स ले रहे हैं, इवन अपग्रेड करने को लेकर भी बात हो रही थी। तो चीज़ें बताती है कि भारत इन चीज़ों को लेकर के सीरियस बहुत है। दोस्तों यहाँ पर मैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ की एक रिपोर्ट कोट करना चाहूँगा, जहाँ पे बताया गया है कि कैसे बांग्लादेशी सेना के मेजर जनरल अबू बकर सिद्दीकी खान, इनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन जो है वो चाइना गया और उनके जो टॉप लेवल के बंदे हैं उनसे उसने मीटिंग की। दरअसल जिस कंपनी के लोगों से बांग्लादेशी मेजर जनरल ने मुलाकात की है, ये कंपनी चाइना की जो है वो स्पेशली मॉडर्न हथियार तैयार करती है। और खबरें तो ये बताती हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक कि HQ-17AE SAM और JSG रडार, FKS MSAM और FK3 MSAM खरीदने को लेकर बात हुई है। हालांकि इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर है वो है HQ-17AE, जिसे कि तुरंत बांग्लादेश की सेना खरीदना चाहती है। क्योंकि ये जो सिस्टम है वो एक तरीके से आप ये समझिए कि कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि ये बहुत ही लो और मीडियम ऊंचाई पर खतरों को ख़त्म कर सकती है। इसीलिए दोस्तों इसके लिए स्पेशली मीटिंग पूरी हो चुकी है, तो शायद लगता है कि यही हथियार इनके पास पहले आएगा। और ये जो HQ-17AE है इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऑल वेदर है, मतलब किसी भी वेदर में काम कर सकती है। रेंज इसकी 1.5 से 15 किलोमीटर के आसपास है, और ये एक SAM मिसाइल है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल। और चाइना ऑलरेडी इस SAM मिसाइल को कई देशों को एक्सपोर्ट कर चुका है, जिसमें कि सर्बिया हो गया, सऊदी अरब हो गया और तजाकिस्तान हो गया। लेकिन दोस्तों ठीक है, हम एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि चाइना के हथियार कितने प्रूवन हैं वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके दुनिया को बता दिए कि इनकी मिसाइलें, इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और इसके अलावा बहुत चीज़ें। इवन तुर्की भी बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है, जो कि अपने आप को माहिर मानता था। और भारत इसीलिए आपने देखा होगा कि स्पेशली तुर्की के खिलाफ ही, तुर्की के ड्रोन्स के खिलाफ ही जो आर्मीनिया है उसे अपनी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को दे चुका है। लेट्स सी क्या होता है आगे। और ये जो HQ-17AE है इसकी और भी कई खासियतें हैं दोस्तों। ये बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकती है, और इस HQ-17AE की खास बात ये बताई जा रही है कि ये हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट और ड्रोन पर आसानी से निशाना बना सकती है और कई तरीके के लक्ष्यों को ये टारगेट कर सकती है। क्योंकि इस मिसाइल में इस खास तरीके से एक सेमी एक्टिव रडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है, यानी कि इसे युद्ध के मैदान में तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश की चाइना के साथ FK3 को लेकर भी बातचीत चल रही है। FK3 जो कि एक मीडियम रेंज की मिसाइल है दोस्तों, और ये भी ऑल वेदर मिसाइल है। बाकायदा ये चाइना की HQ-22 का एक एक्सपोर्ट वर्जन माना जाता है, और इसके ज़रिए भी बांग्लादेश दोस्तों विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है और उन्हें ख़त्म कर सकता है। FK3 कई सारे लक्ष्यों को एक साथ भेजने की क्षमता रखती है। रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है, और इसकी स्पीड दोस्तों Mach 3 के आसपास है। जो हथियारों की डिटेल हमारे सामने आई है इसे लेकर कि और क्या क्या खरीद रहे हैं, तो ऐसे में चाइना से बांग्लादेश अपनी नौसेना के लिए QW-18E मैन पैड्स को खरीदने को लेकर बात कर रहा है। रडार को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है दोस्तों, जिसमें कि JSG-400 TDR रडार को बांग्लादेश चाइना से खरीद सकता है, जो कि चाइना का एक फायर एंड कंट्रोल रडार है। और ये HQ-9BE मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। और इस रडार का इस्तेमाल दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ
इंटरसेप्टर को गाइड करने के लिए किया जा सकता है। बांग्लादेश के पास अभी भी जो मौजूदा हथियार सिस्टम है वो भी सब चाइना से लिए हुए हैं और इन्हें भी अपग्रेड करने को लेकर बात कर रहा है। इवन इनके पास यानी कि बांग्लादेशियों के पास तुर्की से खरीदे हुए TRG-230 और TRG-300 जैसे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी मौजूद हैं। साथ ही इनके पास QW2 वैंगार्ड 2 सीरीज़ के मैन पैड्स भी शामिल हैं। तो आप देखिए नेक्सस कैसे जा रहा है। इनका पूरा कोऑर्डिनेट बना हुआ है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान इनका सपोर्ट करने के लिए, चाइना प्लस तुर्की। तो आप ये देखिए ना, इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर ये नेक्सस टूट गया तो भारत के लिए एक फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल पंगु हो जाएंगे। इनके पास खुद की हथियार टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन भारत सरकार पता नहीं क्या कर रही है, क्यों चुप बैठी हुई है। वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ जो प्रोक्योरमेंट्स हैं, इन्हें रोकना चाहिए, इनकी शिपमेंट नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक है। भाई हमारी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री इतनी एडवांस है, चाहिए तो तुम हमसे लो, जो कि हम अपनी शर्तों पे तुम्हें देंगे, इसकी रेंज वगैरह को ठीक ठाक करके। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।